Hello friends, you are welcome on Siddharth Misra official YouTube channel. Today we are going to learn about climate change, climate protection and COP27 conference. Means जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. Today we are going to discuss about this topic. And this topic is important for all students, especially social studies as well as all the student of humanities subject. So let's start. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Climate change. What is climate change? First of all, we should अंडरस्टैंड दिस क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज जो होता है, जलवायु परिवर्तन, एक प्रकार से दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिससे जो है जलवायु में परिवर्तन आता है. लॉन्ग टर्म चेंज, यू कैन से इट एज ए लॉन्ग टर्म चेंज. जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे जलवायु में परिवर्तन आता है. उसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं. और क्लाइमेट चेंज को अगर डीप में देखा जाए तो जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, सूर्य का जो सिस्टम है, सोलर साइकिल, उसका जो है एक चक्र होता है. कभी जो है गर्मी ज़्यादा होती है, कभी जो है ठंडक ज़्यादा होती है. तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसका प्रभाव जो पृथ्वी पे पड़ता है, उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है उससे हमारी पृथ्वी की जो टेम्परेचर होती है वो थोड़ा हाई हो जाती है, जिसके कारण जो है जिसका प्रभाव संपूर्ण प्राणियों और वनस्पतियों पर पड़ता है. तो ये चीज अगर मान लीजिए पृथ्वी का टेम्परेचर एनी रीजन बढ़ता है तो आपका प्रभाव जो है सभी प्लांट और एनिमल पे सेम पड़ेगा. तो ये चीज हो गया क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज कितने प्रकार का हो सकता है? एक दीर्घकालिक परिवर्तन जो है कितने प्रकार का हो सकता है? पृथ्वी का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? तो दो चीजों में बताया गया है. एक जो है आपका नेचुरल है. नेचुरल मीन्स जैसे हमने बताया सोलर साइकिल. सोलर साइकिल, इसके अलावा और है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप हो गया. और तीसरा जो हो गया वॉल्केनो इरप्शन. ज्वालामुखी विस्फोट. ये तीन चीजें जो है मुख्य होती हैं. ये नेचुरल रीजन है जिसके कारण किसी क्षेत्र के पे जो है दीर्घकालिक परिवर्तन आता है, तो उसको जो है नेचुरल क्लाइमेट चेंज की कहा जाता है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है हमारी अर्थ जो सिस्टम है वो इसको मैनेज कर लेती है निश्चित समय बाद. हालांकि रहता है 10-12 साल, लेकिन ये जो है मैनेज हो जाता है. और ये जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानव निर्मित, ह्यूमन द्वारा किया गया ये जो है चेंजेस होता है. इसमें जो होता है फॉसिल फ्यूल, like coal, petroleum and गैस. इसकी जो है जब हम इसको बर्निंग से जो इमिशन होता है, इसको जलाने से जो वातावरण में जो तमाम चीजें निकलती हैं, जैसे कई सॉलिड मटेरियल भी निकलती हैं, गैसेस भी निकलती हैं और कई चीजें निकलती हैं, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो आपका जो है आर्टिफिशियल पॉल्यूशन कहलाता है. आर्टिफिशियल जो है आपका वो क्लाइमेट चेंज कहलाता है. ये क्लाइमेट चेंज जो होता है ये जो है मानव इसको करता तो जरूर है, लेकिन ये जो है मानव इसको हटा नहीं सकता. फिर एक बार हो गया बहुत सालों चलता है
और अर्थ में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आती है। अर्थ के जो सिस्टम है, पृथ्वी का सिस्टम, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आती है। कैसे चेंजेज आती है इसको हम लोग समझेंगे। ये चीज़ हो गया। और क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता कैसे है इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ, और ये जो है सन है, सन। तो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो 60 लघु तरंग वेव के रूप में मिलती है। 60 में पृथ्वी को आती, लैंड और वाटर को दोनों को जो है गर्म करती है, क्रस्ट को गर्म करती है, जो इसकी हीट रहती है। लेकिन जब ये पृथ्वी से रात के समय इमिशन इसका होता है, उत्सर्जन होता है, कि दीर्घ वेग से होता है, दीर्घ बड़ी जो है बड़ी इसकी तरंग हो जाती है, लॉन्ग वेव हो जाती है, जिसके कारण जो है जो हम लोग कोल ये सब चीजें जलाते हैं, इससे जो गैसेस निकलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जिसमें कार्बन CH4 होता है, मीथेन होता है और CO2 मुख्य होता है। बाकी 10-12 गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोले जाते हैं। तो ये सब गैसें जो होती हैं भारी होती हैं, ये वातावरण में जमा हो जाती हैं पृथ्वी के जाके, और जो वापसी वाली जो गर्मी जब निकलने लगती है पृथ्वी की, तो ये जो है इसको जो है बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण जो सतह और वातावरण जो रहता है पृथ्वी का लगातार गर्म होता जाता है। तो कहने का मतलब जो मेरे है वो ये है कि जब भी इस तरह की गैसों की अधिकता होगी तो पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर किस फॉर्म में बढ़ेगा वो हमने आपको बता दिया। इस आधार पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो है पृथ्वी के अगर वातावरण बढ़ता है, वातावरण में गर्मी बढ़ती है, तो इसका प्रभाव जो है ना केवल पृथ्वी पे पड़ेगा बल्कि सभी जीव जंतुओं पे पड़ना स्वाभाविक सी बात है। कुछ कॉमन फैक्टर इसमें गिनाए जा सकते हैं, जैसे है पोलर आइस मेल्टिंग, पोलर आइस मेल्टिंग हो गया, और सी लेवल राइज, ये हो गया। और इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे जो है अर्ली मैंगो, जो जल्द ही जो है जो हमारे आम है उनमें जो है बौरें आने लगती हैं। उसके अलावा जो इक्वेटोरियल जोन है उसके अलावा जो इक्वेटोरियल जोन है यहाँ की जो है, यहाँ पे जो कि सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इस पे तो नहीं, लेकिन जो मध्य अक्षांशीय देश हैं वहां पे जो है चर्म कैंसर के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो है चमड़े में जो है मेलानिन की कमी होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो यूरोपीय कंट्रियों में ये चीज कैंसर वाली केसेस बहुत ज्यादा आजकल हो रहे हैं। ये सब हो गया इसका प्रभाव। हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट प्रोटेक्शन। अब हम लोग समझेंगे क्लाइमेट प्रोटेक्शन क्या होता है। जलवायु संरक्षण जिसको बोलते हैं, जलवायु संरक्षण की शुरुआत जो है 1800 से हुई, सन 1800 के बाद से हुई। 1800 के बाद हुई। 1800 के बाद क्यों हुई? क्योंकि जो है 1800 से अब तक एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बताया गया है रिसर्च में, कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है जो है 1.1 सेंटीग्रेड बढ़ गया है, अब तक बढ़ गया है। और जितनी भी रिपोर्ट आ रही है आजकल उसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो है पिछला दशक, हर पिछला दशक सर्वाधिक गर्म रहने वाला दशक है। इस चीज को आप मान के चलेंगे। लास्ट टिकट आपका सर्वाधिक गर्म रहने वाला दशक है। हर पिछला वर्ष आपका सर्वाधिक गर्म रहने वाला वर्ष है, जैसा कि तमाम रिसर्च में आ रहे हैं।
तो इस चीज़ को मान के चलेंगे। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हम देखते हैं कि बिना मौसम के बारिश हो रही है, बिना मौसम के सूखे पड़ रहे हैं, देर से बारिश हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है क्लाइमेट चेंज के ही एक प्रकार है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए जो है इसके हम लोग जो है प्रोडक्शन पे, संरक्षण पे काफी काम चल रहा है ग्लोबल लेवल पे। वो काम कैसे चल रहा है? तमाम जो है वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड लेवल पे जो है मीटिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं, तमाम जो है कन्वेंशन हो रहे हैं। तो इसको जो है संरक्षण करने के लिए, और उसमें जो हमारा इमिशन है इस सब चीज़ों का, कोल, पेट्रोलियम और गैसेस से जो हमारी वातावरण में गर्मी जाती है, इसको कटौती की बात चल रही है कि हर कंट्री अपना एक निश्चित मात्रा जो है कटौती करेगा, जिससे संबंधित कार्बन क्रेडिट भी एक चीज़ है, उसको भी हम आपको बता देंगे। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए। और ये हो गया जलवायु संरक्षण। और इसके अलावा अगर इसके बारे में बताया जाए तो एक बहुत लंबा जो है पैराग्राफ हमारा बनता है, जिसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में। वो क्या होता है, उसमें जो है कितने अब तक कॉन्फ्रेंस हुए हैं, टोटल कॉन्फ्रेंस, वो आपको बताना पड़ेगा। अब तक जलवायु परिवर्तन को लेके जितने कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन वर्ल्ड लेवल पे हुए हैं, सबकी पूरी एक लिस्ट बनेगी, जिसको हम अगले स्लाइड में आपको प्रोवाइड करेंगे। और देखते हैं COP27 सम्मेलन क्या है। व्हाट इज COP27 समिट और कॉन्फ्रेंस? जैसा कि हम जानते हैं हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आपका जो है सम्मेलन होता रहता है। तो अब हम चर्चा करेंगे COP27 कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि अभी हाल ही में पिछले वर्ष हुआ है 2022 में। और ये भी एक चैन है जो कि यूएनओ को, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये 27वां सम्मेलन है, जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कॉप मीन्स होता है क्या है। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसमें जो है पूरे विश्व के लगभग सभी प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्ष और साथ साथ तमाम जो जलवायु परिवर्तन के समर्थक हैं, उसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक जो है लीडिंग कॉन्फ्रेंस होता है यूएनओ का। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और ये जो है 27वां टर्म था, जो कि हुआ है 27 इजिप्ट में, मिस्र में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। ये नवंबर में हुआ है, 2022 में हुआ है। और ये जो है तटीय शहर मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है, शर्म अल शेख में हुआ है। इतनी चीजें हैं आपकी कॉप। इसमें जो है कुछ डिसीजन लिए गए हैं, और इसका जो है एक घोषणा पत्र जो है डिक्लेरेशन तैयार किया गया है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है और कभी कभी आ भी सकता है। उसमें जो लगभग कोई 20 पॉइंट है, उसको जो है आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। और ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ की विंग है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज।
ये जो है इसका, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी की सीरीज का जो है 27वां था, जो कि शर्म शेख में हुआ है, और इसमें एक शर्म शेख घोषणा पत्र पास किया गया है, जिसमें लगभग कोई 20 बिंदु है, जिसमें जो है सबसे मेन चीज अगर उसका कहा जाए, जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र जो है, वो ये है कि जो इमिशन है गैसेज और ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कैसे कटौती किया जाए, और कटौती डिकेस वाइज, दशक वाइज, उसमें एक रूपरेखा भी दिया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इसको आपको यू हैव टू सी दिस पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन, इसको आपको देखना पड़ेगा। और रेस्ट ओके है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि इसमें जो है क्लाइमेट प्रोटेक्शन एंड COP27 कॉन्फ्रेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की गई हैं। इससे पहले भी कई सम्मेलन हुए हैं, जैसे 1992 में एक ब्राज़ील में हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। उसके पहले भी हुआ था, क्वेटो में हुआ था 1997 में, उसके और पहले भी हुआ था। मतलब कई कॉन्फ्रेंस हैं जो आयोजित की गई हैं। जब आप निबंध लिखते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एनी एसे, देन यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड अप्लाई देयर, देन यू विल बी एबल टू अचीव मोर मार्क। तो ये चीज़ जब करते हैं तो आपको लिखते हैं जलवायु परिवर्तन में, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आज का टॉपिक। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपके मन में है, कोई चीज़, कोई विचार, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसको हम लोग देखेंगे। अगर चीज़ें सही रहेंगी तो उसका जो है जवाब दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए।